हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बिहार बोर्ड में कॉपी को लिखें ताकि पूरा में पूरा मार्क्स आए, एक भी नंबर न कटे। क्योंकि विद्यार्थियों का बड़ा ये मन में दुविधा रहता है कि कैसे कॉपी लिखें ताकि पूरा नंबर आए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, कॉपी लिखना, कॉपी से ही आपकी पहचान होती है कि आप कितने मतलब अच्छे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जब तक कॉपी आप अच्छा से नहीं लिखिएगा तो आपके बारे में टीचर अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आप कैसे हैं। तो सबसे पहले तो कॉपी लिखना एकदम अच्छा से आना चाहिए। क्योंकि कितना हूँ अच्छा मतलब क्वेश्चन का आंसर दे दे, अगर कॉपी आप सही से नहीं लिखेंगे तो आपका पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, बिल्कुल नंबर कट जाएगा। तो उसके लिए हम आज आपको बताएंगे। देखिए, आपको आज हम बताएंगे साइंस का पेपर हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी विज्ञान जो है उसका हम लोग पेपर कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग देखिए साइंस जो होता है उसमें देखिए आपका 3 भाग में बटा होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले भौतिक शास्त्र है, ठीक। भौतिक शास्त्र में देखिए क्या दिया है। भौतिक शास्त्र में आपका प्रश्न 1 से 9 तक, देखिए प्रश्न 1 से 8 तक, देखिए प्रश्न 1 से 8 तक क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है, ठीक। यानी 8 प्रश्न है, आपको 4 ही प्रश्न का करना उत्तर देना है। तो इस टाइप से आपका प्रश्न क्या है, भौतिक शास्त्र में आता है। 8 क्वेश्चन होंगे, इसमें 4 को ही जवाब देना है। कोई भी आपको याद हो 1 से लेकर 8 तक में उसमें। फिर देखिए, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें देखिए आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, 9 और 10 है, ठीक है ना। 9 और 10 क्वेश्चन देख, लेकिन इसमें कितने का जवाब देना है। देखिए इसमें दिया है कि 2 क्वेश्चन 9 और 10, इनमें इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर ही आपको देना होता है, ठीक है ना। इनमें से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। तो इस बात को याद रखना है। पूरा पहले एकदम पेपर आप समझिए, उसके बाद हम कॉपी लिखने के लिए बताएंगे, ठीक। आगे देखिए, फिर आगे देखेंगे हम लोग तो रसायन शास्त्र का दिया हुआ है। रसायन शास्त्र में भी कितना है हुआ कि देखिए 11 से लेकर 18 तक है और इसमें 4 प्रश्न का उत्तर दें। अर्थात क्या है, 11 से लेकर 18 तक कितना होगा आपका, 8 होगा। 8 क्वेश्चन में आपको केवल 4 ही प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है ना। फिर इसमें दीर्घ देखेंगे तो दीर्घ में कितना होता है क्वेश्चन, तो दीर्घ में इसमें भी 2 होता है, ठीक है ना। इसमें भी कितना होता है, 2। और 2 प्रश्न में कितना का जवाब देना, 1 का। देखिए यहाँ पे दिया है कि 19 से 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी एक पर ही क्या करना है, 1 का ही उत्तर देना है प्रश्न, ठीक है ना। अब देखिए आगे अगर देखेंगे तो बायोलॉजी में भी ऐसा ही होगा। यानी जो आपका जीव विज्ञान है, इसमें भी देखिए क्या है। इसमें देखिए प्रश्न दिया 21 से लेकर 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ये भी क्या है, 2-2 मार्क्स वाला है। यानी 8 क्वेश्चन में 4 को जवाब देना है। अगर देखा जाए तो फिजिक्स में अगर बात करें तो उसमें क्या बताया था, फिजिक्स में भी जो लघु उत्तरीय प्रश्न था तो 8 में 4 देना था। बायो में भी, केमिस्ट्री में भी कितना था हुआ, 4 ही आपको, 8 में 4 देना था। फिर अगर देखा जाए भौतिक मतलब बायो में, भौतिक में, केमिस्ट्री में भी आपका कितना था, 8 में से 4 को ही क्या करना था, जवाब देना था। दीर्घ में सब में कहीं को, यानी इसमें बायोलॉजी में एक था, फिर फिजिक्स में भी एक ही क्वेश्चन का जवाब देना था, केमिस्ट्री में भी एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 2-2 क्वेश्चन में यानी हाफ हाफ देना है, ठीक। चलिए, और इसमें आपको क्या है कि देखिए 2 नंबर वाला जो है वो क्वेश्चन चर्चा बनाना था, लेकिन 5 नंबरिया जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, तो देखिए बायोलॉजी में कितना था। बायोलॉजी में देखिए यहाँ पे बायोलॉजी में अगर देखिएगा तो इसमें कितना दिया है हुआ, बायोलॉजी में 5 मार्क्स का होता है, 5 नंबर वाला, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 5 नंबर वाला। और जो बायोलॉजी में होता है वो 5 नंबर का होता है, केमिस्ट्री में भी 5 नंबर का होता है, लेकिन फिजिक्स जो दिया है, फिजिक्स में देखिए 6 मार्क्स का होता है। यानी 6 मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चन लगे, एक ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 6 मार्क्स का होता है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना दिए, 1/6 है, यानी 1 6 दिए, 1 गुने 6 यानी आपको 6 मार्क्स देगा। यानी एक क्वेश्चन बनेगा तो 6 मार्क्स। अब चलते हैं, देखते हैं कैसे कॉपी में वो लिखेंगे, इस पर विचार हम लोग करेंगे। देखिए कॉपी में करना क्या पड़ता है हुआ कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है
कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि भौतिक शास्त्र आप उठाए, खंड ब लिख दिए और देखिए यहाँ पे खंड ब लिखना है, उसमें प्रश्न उत्तर आपको एक यानी प्रश्न संख्या 1 का आंसर दे रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, भौतिक शास्त्र। ऊपर देखिए भौतिक शास्त्र लिखा होगा, देखिए भौतिक शास्त्र लिख दिए। उसके बाद खंड ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खंड ब लिखेंगे। उसके बाद पहले ऊपर भौतिक शास्त्र, अब खंड ब, देखिए जैसे लाइन खींचे ना, वैसे लाइन आपको खींच देना है। तब लिखेंगे प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, यानी प्रश्नोत्तर कितना, तो 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। और उसके बाद अपना लिखना प्रारंभ करेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि चौथाई ये वाला है, चौथाई इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। बहुत विद्यार्थी इसी में से एकदम कुछ कुछ लिखना शुरू कर देता है तो गलत होता है, ठीक है ना। जब भी लिखेंगे तो चौथाई को छोड़कर ही आपको लिखना है, ठीक है ना। और लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए जितने भी शब्द लिखे गए हैं उसमें देखिए गैपिंग कितना सुंदर है, यानी एक शब्द दूसरे शब्द से नहीं सटे हुए हैं। बिल्कुल सब शब्द क्या है, अलग अलग हैं, साफ साफ हैं। और बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि इसमें से उसमें सट गया टे बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए कितना सुंदर सुंदर लिखा गया है। इस टाइप से अगर आप लिखते हैं परीक्षा में, इस टाइप से अगर लिखते हैं, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, 2 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर ही आपको मिलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसी टाइप से देखिए प्रश्नोत्तर लिखकर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और नीचे अपना जो मतलब जो लाइन, ये वाला लाइन मत छोड़िएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे लिखते चले जाना है, ठीक। ऐसे पूरा एकदम टॉपिक बाई टॉपिक। हाँ, एक और बात ध्यान देनी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया कि प्रश्नोत्तर 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2 जो है इसमें देखिए क्या दिया है कि प्रश्न का उत्तर है क्या, कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो जब हम ऐसे लिख देते हैं तो कितना विद्यार्थी करता है क्या है कि देखिए ये जो जो यहाँ पे लिखा गया है टॉपिक नंबर 1 है, फिर टॉपिक 2 है, यानी फिर टॉपिक 3 है, 3-4 बात, 4 पॉइंट है उसको लिखा गया, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी करता क्या है कि इस टॉपिक को जो इसमें पॉइंट लिखा गया है, ये लाइन पूरा, ये टॉपिकों का ऐसे पॉइंट करके नहीं लिखता है सब, इसी में पूरा भर देता है लाइन से सही, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए जब निम्न पर निर्भर करता है तो कुछ अगर पॉइंट बनता है तो आप पॉइंट बनाकर 1 2 3 4 ऐसे करके ऐसे लिखना है, ताकि क्या हो, देखने में बिल्कुल अच्छा लगे और आपको पूरा मार्क्स मिले। देखिए एकदम बिल्कुल देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं बताइए। ऐसे साफ साफ एक एक बात को लिखिएगा तो बिल्कुल आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। ऐसा ही सब लिखते जाना है, लिखते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और बात याद रखिएगा यहाँ पे कि देखिए जब ये क्वेश्चन हम लोग लिख रहे थे, जब ये क्वेश्चन लिख दिए तो हुआ कि पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ से आपका पेज खत्म हो जाए, ठीक है। लास्ट लाइन यहाँ पे है, तो देखिए इस लास्ट लाइन वाले में मत कुछ लिखिए, ठीक है ना। इसमें क्या कीजिए कि यहाँ पे जब ये हो जाए, जब एक लाइन पहुँच जाए तो यहाँ पे क्या लिखिए, PTO। आप पेज को पलट दीजिए और उसके बाद आगे लिखिए, ठीक है। वहाँ से अपना शुरू कीजिए, सब बिल्कुल सही है, ऐसा ही लिखना है, ठीक है ना। वैसे लिखने से होता क्या है कि अच्छा नहीं लगता है कॉपी। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 ऐसे ही जब 4 को पूर जाएगा, अब जो जो याद है वही लिखना है, ठीक। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ऐसे ही लिखना है। और देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिए तो वहाँ पे ज़रूर लिखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर 10 जो भी है ऐसे लिखना है। अगर ऐसे नहीं लिखोगे, अगर एक लाइन से लिख देते हो तो लगता क्या है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला आपका प्रश्न उत्तर 4 था, यहाँ पे 10 है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या है, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर यहाँ पे लिख देते हो तो टीचर जो है उसको ज़्यादा मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा कहाँ क्या है और आपको पूरा मार्क्स देगा। अब देखिए यहाँ लिखते समय एक बात को आपको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे इस को में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि देखिए यहाँ पे जब आप बनाइए तो जो टॉपिक पर हम लोग अंतर लिख रहे हैं, अस्थायी चुंबक और आपका विद्युत चुंबक, तो इसमें करना क्या है कि आपको इसको ब्लैक कलम से लिखना है और इसको घेरना है ऐसे, इस लाइन को पूरा ऐसे घेर देना है, जैसे कि यहाँ पे टेढ़ा हुआ ऐसे एकदम सीधे ऐसे मत इधर से घेर दीजिए, ठीक। और टॉपिक से सही है, क्या सही है हुआ कि देखिए यहाँ एक लिखे हैं तो इधर भी एक लिखना होता है, यानी .1 .1 .2 .2, ये आपको ध्यान देना है। बिल्कुल इसी टाइप से जैसे इस कॉपी में लिखा गया है वैसे आप लिखिए, ठीक। और जब ये पूरा हो जाए तो नीचे देखिए यहाँ पे घेरा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आप घेरते जाइए, ऐसे घेर दीजिए। और नीचे जहाँ खत्म है तो खुला नहीं छोड़ना पड़े, इसको भी घेर देना है, ताकि क्या हो कि आपको अच्छा लगे, ठीक। ऐसे अपना पूरा घेर दो ताकि अलग लगे, या नीचे आप घेर देना है, ठीक है। ऐसे घेर कर फिर एक लाइन छोड़कर फिर अपना
रसायन शास्त्र लिखना है, जैसे ये पे लिखा है ऐसा ही लिखते चले जाना है और कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अब एक और बात को आप याद रखिए, जब केमिस्ट्री आप बना रहे हैं तो केमिस्ट्री बना रहे हैं तो इसमें होता क्या है कि फार्मूला आ जाता है, ठीक है ना। फार्मूला आ जाते हैं, समीकरण आ जाता है, तो उसको बिल्कुल आप लिखिए। देखिए फार्मूला और समीकरण लिखने से क्या होता है कि आपके नंबर पूरे मिलते हैं। अगर मान लीजिए परिभाषा में थोड़ा सा कमी भी रह जाएगा, अगर आपके पास फार्मूला आपको याद है, जैसे देखिए यहाँ पे साबुनीकरण का परिभाषा है, साबुन कैसे बनता है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए फार्मूला लिख दिया गया है, तो इसमें जितना भी ये नंबर का होगा उतना एकदम पूरा इसको मिलेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे समीकरण की ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है ना। समीकरण पूरे परिभाषा को परिभाषित कर देता है, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखिए। देखिए अब जीव विज्ञान से शुरू हो गया तो ऐसा ही लिखना है, बिल्कुल लिखते चले जाना है, ऐसा ही लिखते लिखते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते चले। तो ऐसे अगर साफ साफ कॉपी लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जहाँ पैराग्राफ चेंज करना हो तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेंगे, 1 मार्क्स में नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कॉपी लिखा जाता है, ठीक है। एक बार पूरा आप देख लीजिए, तो भगा के दिखा रहे हैं कैसे कैसे आपको लिखना है, तो देख लीजिए। हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो और समझ जाइएगा। ऐसा ही कॉपी आप बार बार लिखिए, अभ्यास कीजिए ताकि आपका एक भी नंबर न कटे, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चलिए।